दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप बगैर एंटीबायोटिक के कैसे थनैला का इलाज करवा सकते हैं। भाई थनैला एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और थनैला की वजह से सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। पशु की हेल्थ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है वो बहुत ज़्यादा दयनीय होता है। हालत ख़राब कर देता है पशुपालक की, डेयरी फार्मर की। तो आपको ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए जिसकी वजह से जो ही आपको लगे कि हाँ थनैला हुआ है, तुरंत मैं जो दवाएं बता रहा हूं उनको आप इस्तेमाल करवा लीजिए, बात खत्म। थनैला वहीं पे रुक जाएगा। अगर आगे चला जाता है तो उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन थनैला होते ही आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिनमें नंबर 1 जो स्लाइड मैंने निकाली है उसमें आपको चीज़ें दिख रही है 5। ये पांचों चीज़ें दम रखती है थनैला को ठीक करने का, दम रखती है। और इनको इस्तेमाल कैसे करवाना है वो भी एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसके तहत आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 1 आप देख रहे हैं काली मिर्च, बहुत ही शानदार है। नंबर 2 आप देख रहे हैं हल्दी, ये भी बहुत अच्छी रहती है। नंबर 3 आप देख रहे हैं मिश्री, थनैला के लिए बहुत अच्छी है। जो एडोमेटल स्वेलिंग आती है ना, उसमें बहुत शानदार रहती है मिश्री। फिर आप नींबू देख रहे हैं और सरसों का तेल देख रहे हैं। जहां ग्याबिन की बात आती है ना, ग्याबिन के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन कौन से हैं? ग्याबिन के लिए ये दोनों सुरक्षित है। मिश्री आप दे सकते हैं और नींबू आप दे सकते हैं। बाकी काली मिर्च, हल्दी और सरसों का तेल जो है वो ग्याबिन के लिए कई बार नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी मात्रा को आधा कर देंगे, कई बार आधे से भी कम कर देंगे। तो फिर ग्याबिन को भी आप दे सकते हैं और जो थनैला की शिकायत हुई है उसको ठीक कर सकते हैं। देने की विधि क्या है, मात्रा क्या है? हमेशा ही जो काली मिर्च है इसका रोज़, मैं आपको जो इस्तेमाल बता रहा हूँ रोज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको आप 3 से 5 दिन तक रिपीट कर सकते हैं। रोज़ जो काली मिर्च है वो हमें देनी होती है 20 ग्राम। 20 ग्राम रोज़ आप काली मिर्च दीजिए। इसके बाद हल्दी भी रोज़ देनी पड़ती है 25 ग्राम। 25 ग्राम रोज़ हल्दी मिलाइए। काली मिर्च को कूट लीजिए, पाउडर बन जाएगा। हल्दी के भी गंठिया ला करके कूट लीजिए, पाउडर बन जाएगा। मिश्री ये भी बड़े पार्टिकल में होती है, इसको भी कूट लीजिए, पाउडर बन जाएगा। मिश्री की डोज आपको 200 ग्राम रखनी है, ये ध्यान रखना। मिश्री कितनी देनी है? ये आपको 200 ग्राम देनी है। तो मिश्री 200 ग्राम आपने दी, काली मिर्च 20 ग्राम और 25 ग्राम हल्दी, ये आप सुबह के समय दे दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। कैसे भी पाउडर बना करके रख लिया और फिर वो मिक्सअप जो है वो किसी भी तरीके से दाना मिश्रण में मिला करके या फिर पानी में घोल करके लड्डू बना करके कैसे भी दे दीजिए, बस पेट में पहुंचाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 3 दिन तक सुबह सुबह ये काम करना है। शाम को अगर हम देखें तो नींबू और सरसों का तेल ले लीजिए, वो बहुत ही शानदार रहेगा। 8-10 नींबू ले सकते हैं, कम कर दीजिए, 5-6 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। 4 नींबू बहुत है, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम नींबू की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 8-10 ले जा सकते हैं, बाकी 4 नींबू बहुत है। और साथ में सरसों का तेल 100 ml बहुत है, बस ये शाम को दे दीजिए। तो ये कंटिन्यूसली अगर आप 3 दिन तक देते हैं तो थनैला को वहीं रोक सकते हैं और एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप करिए। आगे मैं आपको बताऊंगा लगाने के लिए पेस्ट भी, लगाने का पेस्ट भी बताऊंगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। मैंने पहले भी थनैला के लिए विशेष इलाज बता रखे हैं आपको, तो भाई उनको भी देखिए और ये भी उन्हीं का हिस्सा है, तो इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सुबह की डोज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें देसी घी भी मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100 ग्राम यानी 100 ml के आसपास देसी घी भी आप सुबह वाले डोज में मिला सकते हैं। ये 3 से 5 दिन तक देते हैं तो बगैर एंटीबायोटिक के इलाज हो जाता है। अब लगाना क्या है? लगाने के लिए चिर परिचित फॉर्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो है एलोवेरा, साथ में है हल्दी और साथ में है खाने वाला चूना। जी हाँ, चूना, हल्दी और एलोवेरा, इसका मिक्सअप हम लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार रहता है। हमें एलोवेरा जो एक पत्ती ली और उसका अंदर से जो जेल है वो जेल हमने निकाल दिया, और जेल निकाल करके और आप 50 ग्राम ये ले लीजिए। और हल्दी जो है वो 10 से 15 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए और 10 से 15 ग्राम ही आप चूना ले लीजिए। इन तीनों को, ये दोनों पाउडर फॉर्म में है ही,
और ये जेल फॉर्म में इन तीनों को मिला करके पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आप गादी के ऊपर लगाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। ये एक देसी तरीका है जो अमूमन सभी पशुपालक भाई जानते हैं। अब आपको अगला स्टेप क्या लेना है इसके बारे में सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो स्टेप लेना होता है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें मार्केट में कई प्रकार के मैस्टाइटिस के लिए पाउडर मिलते हैं। कहीं M&M के नाम से आएंगे, कहीं मेमिडियम के नाम से आएंगे, कहीं मस्टाफास्ट, मस्टिकिट। तो आप कोई सा भी पाउच ला करके एक डोज आप एक बार दिलवा दीजिए, आराम मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तब हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है और फिर आगे का ट्रीटमेंट करवाना है। अगर वो कहे कि आगे चलाना है तो चलाइए, नहीं तो बस। ये जो डोज दी जाती है ना, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं जाते जाते, ये जो डोज दी जाती है मात्र 1 या 2 डोज देते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआती स्टेज होती है। और शुरुआती स्टेज में ही हमने अगर ये 1 या 2 डोज दे दी और तुरंत आराम मिल गया तब तो हम इसी को आगे देंगे, अदरवाइज आगे नहीं देनी है और नज़दीकी पशु चिकित्सक से तुरंत हमें इलाज करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा है तो फिर इन चीज़ों से नहीं रुकेगा वो। फिर अगर पशु की इम्यूनिटी कम है तो तुरंत अटैक कर जाते हैं, तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इलाज करवाना होता है। जितना इसमें लेट होते हैं उतना ही इलाज होने की संभावनाएं कम रहती है। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया कि आप लोग जब तुरंत पता चलता है ना, उस समय आलस कर जाते हैं कि यार आज ही तो हुई है, अपना आप हो जाएगी, यूं ही हुई है। नहीं, अगर यूं ही आपको दिखे कि थनैला हुआ है, ये इलाज तुरंत कर दीजिए। घरेलू इलाज है ये, तो आप तुरंत ही कीजिए, तभी कारगर होगा। अगर आप एक दिन बाद सोचते हैं कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, भाई जितने में समय निकल जाएगा फिर तो एंटीबायोटिक लगवाने ही पड़ेंगे। अगर आप तुरंत होते ही, क्योंकि पैनी नज़र रखनी पड़ती है, अपने हाथों को, जो दुधैया होता है वो तुरंत पहचान लेता है कि आज इस भैंस के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस थन में से दूध कम निकला है, इसकी गादी कड़ी है या स्वेलिंग है या ये दर्द कर रही है, तुरंत पता चल जाता है। तो उसी समय जो ही पता चले, भाई ये इलाज कर दीजिए तो बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में मस्टी किट ला करके भी दे दीजिए। इसके अलावा एक ऑइंटमेंट आता है जिसका नाम है मस्टी लेप, जो आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। ये जो मस्टी लेप ऑइंटमेंट है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का थनैला हो, ये लगाइए। ऊपर लगाना है, लोकल अप्लाई करना है अडर के ऊपर। अगर थनैला नहीं भी होता है तो बच्चा देने के बाद तो आप लगवा ही दीजिए 8-10 दिन, क्योंकि वहाँ उस समय इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप लगवा ही दीजिए मस्टी लेप ऑइंटमेंट, ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा मैनेज करते हैं तो भाई मैस्टाइटिस का जो इलाज है, थनैला का जो इलाज है, वो आप घर बैठे कर सकते हैं और बगैर एंटीबायोटिक के कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप नोट कर लेना, अगर समय बीता तो परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एक विशेष बात मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ कि हमारा रामावत एनिमल ऐप आ गया है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 1234 OTP है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री लाइव सेशन चलता है। हालांकि कई प्रकार के चैनल द्वारा पेड सेशन भी चलाए जाते हैं जिनमें यूनिक चीज़ों को जोड़ा जाता है, वो सिर्फ प्रैक्टिशनर्स के लिए हैं। लेकिन पशुपालक भाइयों के लिए भाई लाइव सेशन चलता है, जिसमें मैं रोज़ रात 8 बजे लाइव आता हूं और लाइव आकर के जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लिया जाता है। इसके अलावा आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट को भी हम शामिल करते हैं और आप लोगों के प्रश्नों के जवाब हम कंटिन्यूसली देते रहते हैं। तो भाई आप वो भी कर सकते हैं।